अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सवाने हयात के हवाले से बात करेंगे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ये वीडियो मुख्तलिफ़ पार्ट्स में है और इस सिलसिले की आज पहली वीडियो है जिसमें हम हज़रत अली की ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात व वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे। जिस किताब के रेफरेंस से हम ये वीडियो बना रहे हैं उसका नाम है 14 सितारे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में हुई और आप दुनिया की वो वाहिद शख्सियत हैं जो खाने खुदा में तशरीफ़ लाए। आपके वालिद जनाब हज़रत अबू तालिब हैं और आपकी वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सगे चचाज़ाद भाई हैं, दामाद भी हैं, जानशीन भी हैं और आप ही के बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन और बेटियां ज़ैनब व कुलसूम हैं। आपके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। अपनी यौम विलादत से लेके नबी पाक की वफ़ात तक हुज़ूर अकरम के राजदार रहे, उनके मददगार रहे। अमूर मुमलिकत हों या मैदान जंग, आपने हर मौके पर ताजदार दो आलम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और अहद रिसालत की तमाम फतूहात का सेहरा भी आप ही के सर रहा है। इस्लाम की पहली दावत ज़ुलशीरा से लेकर नबी पाक की वफ़ात तक आपने वो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। आपकी नूरी तख्लीक खिलकत सरवर कायनात के साथ ही पैदाइश आलम व आदम से बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इंसानी शक्ल सूरत में आपका ज़हूर 13 रजब सन 30 आमुल फ़ील बामुताबिक जुमा बामकाम खाने काबा हुआ। आप माँ और बाप दोनों तरफ से हाशमी थे। तारीख़ इस्लाम में वाक़ विलादत कुछ ऐसे बयान किया गया है कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद को जब दर्द ज़ाह की तकलीफ़ महसूस हुई तो आप बामशवरा रसूल करीम खाने काबा के करीब गईं और उसका तवाफ़ करने के बाद दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गईं और बारगाह खुदा की तरफ मुतवज्जा होकर अर्ज़ करने लगीं, खुदाया मैं मोमिना हूँ, तुझे इब्राहीम बानी खाने काबा और इस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है मेरी मुश्किल दूर फरमा। अभी दुआ के जुमले ख़त्म न होने पाए थे कि दीवार काबा शक हो गई और फ़ातिमा बिनते असद उसमें दाखिल हो गईं और दीवार जूं की तूं हो गई। हज़रत अली की विलादत काबे के अंदर हुई। विलादत के वक्त हज़रत अली ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। माँ समझी कि शायद बच्चा बेनूर है, मगर जब तीसरे दिन सरवर कायनात तशरीफ़ लाए और अपनी आगोश मुबारक में लिया तब हज़रत अली ने आंखें खोल के सबसे पहला जो चेहरा देखा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और हैरान कुन तौर पर नबी पाक को सलाम किया और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। हालांकि कुरान उस वक्त नाजिल भी नहीं हुआ था। नबी पाक ने गले से लगाया और कहा, ए अली, जब तुम हमारे हो तो मैं भी तुम्हारा हूँ। फौरन मुंह में ज़बान दे दी। अलगरज हज़रत अली खाने काबा से चौथे रोज़ बाहर लाए गए और खाने काबा के दर पर हज़रत अली का नाम लिखकर भी नस्ब कर दिया गया जो हशाम इब्न अब्दुल मलिक के ज़माने तक लगा रहा। हज़रत अली पाको पाकीज़ा तैयब व ताहिर और मखतून पैदा हुए। आपने कभी बुत परस्ती नहीं की और आपकी पेशानी कभी बुतों के सामने नहीं झुकी, इसीलिए आपके नाम के साथ करमल्ला वजोह कहा जाता है। मौरखीन का बयान है कि आपका नाम जनाब अबू तालिब ने अपने जद आला जामे कबाइल अरब उसई के नाम पर जैद रखा और माँ फ़ातिमा बिनते असद ने अपने बाप के नाम पर असद नाम रखा और सरवर कायनात ने खुदा के हुक्म से अली नाम रखा। नाम रखने के बाद अबू तालिब और बिनते असद ने कहा, हुजूर हमने हातफ़ गैबी से भी यही नाम सुना था। हज़रत अली का एक और मशहूर नाम हैदर भी है जो आपकी माँ का रखा हुआ है, जिसकी तस्दीक इस रजत से होती है जो आपने मरहब के मुकाबले में पढ़ा था, जिसका तर्जुमा यह है, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। रिवायत में यह भी है कि जब आप छोटे थे और झूले में थे तो एक दिन माँ कहीं गई हुई थी कि अचानक झूले पर एक बड़ा अजदहा जा चढ़ा, लेकिन हज़रत अली ने बचपन में ही हाथ बढ़ाकर उसके मुंह को पकड़ लिया और कल्ले अजदर को चीर दिया। माँ ने वापस होकर जब ये माजरा देखा तो बेसाख्ता कहा, ये मेरा बच्चा हैदर है। आपकी कुन्नियत और अलकाब बेशुमार हैं। कुन्नियत में अबुल हसन और अबू तुराब और अलकाब में अमीरुल मोमिनीन, अल मुर्तज़ा, असदुल्ला, यदुल्ला, नफ्सुल्ला, हैदर कर्रार, नफ्स रसूल और साक़ी कौसर ज़्यादा मशहूर हैं। आपकी परवरिश रसूल अकरम ने की। इस दौरान में जबकि आप सरवर कायनात के ज़ेर साया
عارضی طور پر پرورش پا رہے تھے کہ مکہ میں شدید قحط پڑا۔ حضرت ابو طالب کے ہاں چونکہ اولاد زیادہ تھی، اس لیے حضرت عباس اور سرور کائنات ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو راضی کر کے حضرت علی کو اپنے پاس مستقل طور پر لے آئے، اور عباس نے بھی جعفر طیار کو لے لیا۔ حضرت علی سرور کائنات کے پاس رات دن رہنے لگے۔ آپ بچپن ہی سے رسول کے تابع رہے، خدا نے آپ کو معصوم بنایا اور سیدھی راہ پر قائم رکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس امت میں سب سے پہلے خدا کی عبادت کی اور سب سے پہلے حضرت کے ساتھ نماز پڑھی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے چشم زدن کے لیے بھی کفر اختیار نہ کیا۔ آپ کا رنگ گندمی، آنکھیں بڑی، سینے پر بال، قد میانہ، داڑھی بڑی اور دونوں شانے کوہنیاں پنڈلیاں ان پر گوشت تھا۔ آپ کے پاؤں کے پٹھے مضبوط تھے، شیر کے کندھوں کے مانند آپ کے کندھوں کی ہڈیاں چوڑی تھیں۔ آپ کی گردن سراہی دار اور آپ کی شکل نہایت ہی پرسنت اور حسین تھی۔ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلا کرتی تھی۔ آپ کی شادی سن 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا سے ہوئی۔ آپ کے گھر میں لونڈی، غلام اور خدمتگار نہ تھے۔ باہر کا کام آپ خود اور آپ کی والدہ محترمہ کرتی تھیں اور امور خانہ کے فرائض جناب فاطمہ زہرا سر انجام دیتی تھیں۔ حضور اکرم حضرت علی کو سید العرب، سید المومنین، سید المرسلین کہا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو سیدۃ النساء العالمین اور ان کے فرزندوں کو سید شباب اہل جنہ کے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد نے سن 1 بعثت میں اظہار اسلام کیا۔ آپ 1 ہجری میں شرف ہجرت سے مشرف ہوئیں۔ 2 ہجری میں آپ نے اپنے نور نظر کو رسول کی لخت جگر سے بیاہ دیا اور 4 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفات سے حضرت علی بے حد متاثر ہوئے اور آپ سے زیادہ رسول اکرم کو رنج ہوا۔ رسول کریم حضرت علی کی والدہ کو اپنی ماں کہا کرتے تھے اور اکثر ان کے وہاں جا کر رہتے تھے۔ انتقال کے بعد آپ نے قبر کھودنے میں خود حصہ لیا اور اپنی چادر اور اپنے کرتے کو شریک کفن کیا اور قبر میں لیٹ کر اس کی کشادگی کا اندازہ کیا۔ حضرت علی کے والد ماجد حضرت ابو طالب بمقام مکہ پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ آپ کی بنیاد دین فطرت پر تھی۔ آپ نے حضرت علی کو ہدایت کی تھی کہ رسول کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ آپ ہی کی ہدایت سے حضرت جعفر طیار نے حضور اکرم کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت جبکہ رسول کریم کی عمر صرف 8 برس کی تھی، آپ نے ان کی پرورش اپنے ذمے لے لی اور 45 سال کی عمر تک محو خدمت رہے، اور حضور اکرم کی شادی بھی جناب حضرت خدیجہ کے ساتھ کروائی اور خطبہ نکاح بھی خود پڑھا۔ آپ کا انتقال 15 شوال بعثت کے 10ویں برس میں ہوا۔ آپ کے انتقال سے حضرت علی کو بے انتہا رنج ہوا اور رسول اللہ بھی بے حد متاثر ہوئے، اور آپ نے انتہائی تاثر کی وجہ سے اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ ویورز، یہ تھے حضرت علی اور ان کے خاندان سے متعلق کچھ ابتدائی حالات و واقعات۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔